Test number 14 of mathematics, important for all kinds of exam tests, job tests like law admission test, ECT, PST, JST, and JEST, junior science teacher and junior elementary school teacher, and so on like ASF. So जो भी ये टेस्ट है क्लार्क की इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई, IBA में ग्रेजुएशन कैटेगरी हो गई, ये सारे जॉब्स के लिए, क्योंकि ये 40 जो हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 देखें, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। रेंज किस तरह से मालूम करते हैं गिवन डेटा में? आप जो है लार्जेस्ट नंबर देखें, मैक्सिमम नंबर इसमें लार्जेस्ट कौन है? वो है 35। माइनस करें मिनिमम, स्मॉलेस्ट नंबर 35 एंड 2, स्मॉलेस्ट जो है वो 2 है। लार्जेस्ट नंबर निकाला और स्मॉलेस्ट, ये 35 में से दोगे तो 33, दैट इज योर आंसर। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन और यू कैन से एवरेज, इस डेटा का एवरेज या मीन किस तरह से निकालते हैं? 7 + 8 15, 3 18, 22 and 28 40 and 9, that is 49। 1 2 3 4 5 6 7, सो 49 को 7 से डिवाइड करें, 7, दैट इज योर एवरेज और यू कैन से अ मीन। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द गिवन डेटा। हमेशा याद रखें कि मीडियन के लिए डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे 11 12 13, ऐसे पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह ये सेट हुआ है। लेकिन अगर आगे पीछे होते तो पहले हम इसको अरेंज करते। सो मीडियन जो इसमें है, मीडियन यानी कि मिडिल वाला, ये 3 यहाँ देखें, ये 3 यहाँ से, सो जो मिडिल वन दैट इज कॉल्ड मीडियन। फाइंड द मोड। मोड यानी कि मोस्ट रिपीट हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट जो नंबर हो रहा है वो है 2, 1 2 3 4 5 मरतबा, सो 2 इज मोड। और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 5 मरतबा रिपीट हो। अगेन यहाँ पे अगर देखें तो देखें, ये 1 जो है ये 2 बार आया है, ये 2 भी 2 बार आया है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये दोनों मोड हो गए 1 and 2, इस तरह से। नाउ सेट से क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है ABC, और ये ऑपरेशन इनमें ये फाइंड करने हैं। सबसे पहले है ए कॉम्प्लीमेंट। देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से ए वाले सेट को माइनस करना। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट वाले यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस ए सेट वाले यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो है सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 5 जो लेफ्ट साइड बचेंगे यही लिखेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, 5। नेक्स्ट है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस डी। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, यहाँ पे u वाले लिख लेंगे, ये u से u सेट गिवन है। नाउ b वाले लिख लेंगे 3 4 5, 3 4 5, ये 3 4 5 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 1 2 यहाँ पे जो बचे यही है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 8, दैट इज सी कॉम्प्लीमेंट। सो फॉर सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस सी। सो u वाले लिखेंगे माइनस सी वाले 1, 5, और ये 1 5 आपस में कैंसिल, 2 3 4 जो बचे यही जो है सी कॉम्प्लीमेंट है, 2 3 4। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों में जो भी हैं वो हम लिख लेंगे। लेट्स सपोज अगर सॉल्यूशन करें तो पहले ए के लिखे यूनियन, फिर हम लिखेंगे बी के 3 4 5, इकट्ठे लिखेंगे 1 2 3 4 5।
ये 3 4 5 यहाँ भी है, तो एक बार ही लिखेंगे। सो ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5। दो बार नहीं लिखने, सेट में रिपीटेशन अलो नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, देखें ए इंटरसेक्शन बी में वही लिखेंगे जो दोनों में मौजूद होते हैं बस। सो देखें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे देखें, ये देखें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये ही लिखेंगे फिर, क्योंकि जो सेम होते हैं दोनों में इंटरसेक्शन में वही लिखते हैं। उसके बाद जो है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी देखें, ए में है 1 2 3 और यहाँ पे सी में है 1 5। सो 4 नहीं है इनमें। सो यूनियन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 एंड 5। सो 1 2 3 एंड 5 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सो ये ऑप्शन गलत थे। 1 2 3 एंड 5, ए यूनियन सी का ये जवाब आएगा, ए यूनियन सी। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये है और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये है। सो ये थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जवाब मिला था 4 5, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिला था 1 2। इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो 1 2 4 5, यानी सिर्फ 3 नहीं है इसमें। सो 1 2 4 5, यहाँ 4 5 पहले 2 1 तब भी सही है। ए यूनियन ए, जब हम ए को यूनियन ए से करेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ए को यहाँ है कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 है और ए ये है, दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ए कॉम्प्लीमेंट जो मिला था वो है 4 5 और जो ए की वैल्यू है वो है 1 2 3। सो 1 2 3 4 एंड 5 ये आंसर है। सो 1 2 3 4 एंड 5। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Area of parallelogram is base into altitude or you can say base into height। ये इस तरह का होता है पैरेललोग्राम। Area of a triangle। Area of a triangle is equal to 1/2 base into height। ये ट्राइंगल या किस तरह से भी कोई भी हो एक ट्राइंगल हो, सो 1/2 base into altitude। How many edges are there in a given cube। देखिए जो क्यूब शेप है इसमें एजेस कितनी होती हैं, ये जो होती हैं ये इनका नाम होता है एजेस, इनको हम कहते हैं एजेस। और यू कैन से ये जो है शेप हमारे पास ये एक क्यूब है। सो ये जो इसकी साइड्स हैं ये हम इसको कहते हैं एजेस। सो ये एजेस होती हैं, अगर ये गिनेंगे तो ये 4 ऊपर हैं, 4 इसके नीचे हैं और ये 4 साइड में, तकरीबन 12 जो हैं इसमें ये एजेस हैं। और इस शेप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टाइसेस कहलाती हैं, ये होती हैं वर्टेक्स। तो इसमें 8 वर्टेक्स हैं और ये इसका फेस है, ये दूसरी जानब इसका फेस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर इन अ गिवन शेप। सो वर्टाइसेस यानी कि ये हमने आपको बता दिया, ये जो है कोने ये इसके वर्टाइसेस हैं, तो 4 ऊपर होंगे 1 2 3 4 और 4 नीचे, यानी देयर आर 8 वर्टाइसेस इन दिस गिवन क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला जो है सरफेस एरिया का वो है 6L²। L इज डिनोटेड बाय साइज ऑफ एज। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, सो क्यूबाइड जो है जैसे कि कंटेनर, सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाउ मेनी वेज फॉर्म्स यू कैन एक्सप्रेस अ सेट, एक सेट को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं, a tabular form, descriptive form and a set builder form। Number 21, the concept of set was given by George Cantor। A set A, this set A is written in the form of, ये tabular form में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं tabular form।
If A is 1 2 3, B is 4 5 6, then these sets are called, ये sets हैं disjoint sets। disjoint sets वो होते हैं जिनमें कोई भी एक भी member element सेम ना हो। If A is 1 2 3 and B is 3 4 5, then these sets are called, ये होते हैं overlapping sets जिसमें तकरीबन एक जो एलिमेंट है वो तकरीबन सेम हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट सेम हो। A is 1 2 3 4 5, B is 4 5 6, then A minus B। देखें A माइनस बी यहीं पे सॉल्व करते हैं, और A डिफरेंस B कह सकते हैं इसको। A की जो एलिमेंट्स हैं पहले A है तो A के लिखेंगे, माइनस फिर B है तो B के लिखेंगे, और सेम जो है ये खत्म हो जाएंगे। अब देखें 6 इसमें नहीं है, तो जो लेफ्ट साइड बचते हैं A माइनस बी में 1 2 3, सिंपली हम नहीं लिखेंगे, राइट साइड वाले 6 जो हैं ये नहीं लिखेंगे। डिफरेंस में जो लेफ्ट साइड बचते हैं सिर्फ हम वही लिखते हैं एज बी माइनस ए। अब जो है बी माइनस ए सॉल्व करेंगे, तो देखें इस क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे बी के और फिर लिखेंगे ए के, जिस तरह ऑर्डर मिला हुआ है इसी तरह। पहले यहाँ पे बी था इसलिए बी के लिखे। सो 5 एंड 4 खत्म, यहाँ पे 6 बचा लेफ्ट साइड, तो जो लेफ्ट साइड बचेंगे सिर्फ वही लिखेंगे, बी माइनस ए का आप जवाब आएगा ओनली 6। सो ये बी बुक। एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, सो एडिटिव इनवर्स यानी कि साइन चेंज, 10 प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये एडिटिव इनवर्स इसका हो गया। नंबर 28 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 25 पावर 0 1, 26 पावर 0 1, और 17 पावर 0 1, और ये माइनस 18 पावर 0 दैट इज 1। सो ये 3 माइनस 1 दैट इज 2, ऑप्शन डिडक्ट। नंबर 29 देखें, यहाँ पे 16 डिवाइडेड 4 इंटू 2 ऑफ 3, सो 2 ऑफ 3 पहले जैसे कि बोर्ड मार्क्स रूल के तहत, सो ब्रैकेट्स ऑफ ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 ऑफ 3, सो पहले 2 ऑफ 3 को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 ऑफ 3 दैट इज यानी कि 6, सो ये हो जाएंगे 6। अब जो है यहाँ पे ये डिवीजन है, तो 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4, 4 इंटू 6 दैट इज 24, ये इस तरह से ये सॉल्व होगा 24, ऑप्शन डिडक्ट। इज सब्ट्रैक्ट माइनस 9 फ्रॉम माइनस 10, सो देखें, अब देखें सब्ट्रैक्ट माइनस 9 फ्रॉम माइनस 10, इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 9 को माइनस 10 से, सब्ट्रैक्ट माइनस 9, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये आएगा आंसर -1। LCM of 2 3 4 6 that will be 12। हम LCM इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, पहले 2 की टेबल, तो ये आएगा 12। ये सारे जो हैं ये 1 करने होते हैं, ये 1, so 2 to the 4 4 3 the 12। HCF of 4 8 12 and 24 that will be 4। HCF मतलब होता है कि सब की टेबल जो है 4 पे सारी टेबल ये लगती हैं, सो इस हिसाब से, और ये जो है मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा भी है क्योंकि 4 का फैक्टर से ज़्यादा हो नहीं सकता। 8 12 24 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर ही हैं 1 2 4, सो 4 की टेबल सब पे लगती है और ये इसका HCF होता है। नंबर 33 है, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 11 देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, देखें लेट सपोज ये एक स्क्वायर है, इसकी अगर एक साइड 11 यानी सारी साइड्स 11 होंगी तो पेरीमीटर चारों ऐड करेंगे तो 44, तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा 44। अगर एरिया की बात करें, यहाँ पे एरिया, तो साइड इंटू साइड यानी 11 इंटू 11 121, ये इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट, ट्वाइस ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 4, ट्वाइस ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 20, सो ये देखें ट्वाइस ऑफ अ नंबर यानी 2x डिक्रीज बाय 4 यानी -4,
इज 20 यानी बराबर है 20 के। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, एक ऐसा नंबर जो 9 से एक्यूरेटली डिविजिबल बाय हो। सो इसमें देखें किस तरह से करेंगे। आप क्या करें कि डिजिट्स ऐड कर दें। 8 और 7 15, 21 और 5 26। 26 पे 9 की टेबल नहीं लगती। सो 7 + 6 13, 5 18, 18 and 9 27, 28 एंड ये हो गया 36। 36 पे 9 की टेबल लगती है तो इस नंबर पे भी ये 9 की टेबल लगेगी। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 4,3 लाइज। देखें एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, पॉइंट दैट इज 4,3। ये एक्स को डिनोट करता है, ये वाई को। 1 2 3 4 लेट सपोज एंड 3 पॉजिटिव 1 2 3। सो ये यहाँ पे ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में राय करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ three pipes can fill a tank in 80 minutes, how long will it take for 4 pipes are used। अगर पाइप की जो है तादाद बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। सो एक्स आप ऊपर कर दें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4x इज इक्वल टू 80 टाइम्स 3, x इज इक्वल टू 80 टाइम्स 3, ये 4 आ जाएंगे नीचे। सो x इज इक्वल टू ये 20, ये इंटू 3 दैट इज 60। सो आंसर इज 60 मिनट्स। पाइप बढ़ा दिए टाइम कम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर इनमें से कौन सा है, दैट इज इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू है और ये नॉन जो है रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, और ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है, रिपीट हो रहा है, ये भी रेशनल ये भी रेशनल। 18 टाइम्स 2 यानी कि 18 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 36। 64 ऑफ 2 यानी कि 64 इंटू 2 that is 128 128। So that's it, 40 MCQs of mathematics at the end. If you want to join our WhatsApp group, sorry 0311779956, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया।